एक फैमिली शो जिसके सेट पर फैमिली वाला माहौल ही नहीं होता। जहाँ पे दो लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कम्युनिकेट करके चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए। शो के एक्टर्स ही शो के प्रोड्यूसर्स पर केस कर देते हैं। वाई दिशा वकानी ए.के. दयाबेन लेफ्ट द शो। एक ऐसा शो जो स्टार्ट तो इतने सारे कैरेक्टर के संग हुआ बट अब ये बन गया है वन मैन शो। बात करेंगे इन सब चीजों के ऊपर। यू वॉचिंग STG स्टोरीज और जानेंगे कि क्या दिक्कतें चल रही है हमारे फेवरेट शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के संग। सो लेट्स बिगिन। 28 जुलाई 2008 को तारक मेहता का पहला शो ऑन एयर होता है। इस शो के पीछे का मोटिव बिल्कुल क्लियर था, एक ऐसा शो बनाना जो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की बातें करे और इंडियन फैमिलीज को एक साथ कर दे। और ये शो ऐसा करने में कामयाब भी होता है क्योंकि शो के पहले साल में ही बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल मेल और बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल फीमेल का अवार्ड दिशा वकानी और दिलीप जोशी जी को मिल जाता है। और आने वाले हर साल के साथ शो के नंबर ऑफ एपिसोड्स, अवार्ड्स और अचीवमेंट बढ़ते ही रहते हैं। तारक मेहता शो दूर से बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सही लग रहा होता है, पर अगर जरा तुम पास से एनालाइज करोगे तो शो में बहुत सारे चेंजेस और कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे थे। और शो में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जो बहुत सारे कैरेक्टर्स के बीच था, वो था फेवरेटिज्म। अगर तुम तारक मेहता देखते हो तो तुम जानते हो कि वहाँ एक गोकुलधाम सोसाइटी है जिसमें डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं और ऐसा करने का मोटिव यही था ताकि हर बैकग्राउंड वाले लोग को कवर किया जा सके, टारगेट किया जा सके और लोग सिर्फ एक फैमिली को देखकर बोर ना हो, क्योंकि ये कोई सास बहू सीरियल नहीं था, ये एक कॉमेडी शो था। इसीलिए इतने सारे कैरेक्टर्स थे, इतनी सारी फैमिलीज थी, बंगाली, गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन एटसेट्रा। और शुरुआत में शो का फोकस यही था कि सबको लगभग इक्वल स्क्रीन टाइम दिया जाए, इक्वल कंटेंट दिया जाए। बट समहाउ ऑडियंस को जेठालाल का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा रिलेटेबल लगता है, क्योंकि उसकी सोसाइटी में क्रश है, उसका लड़का बहुत ढीठ है, उसकी वाइफ बिल्कुल कार्टून जैसी है, उसके पिताजी बिल्कुल किसी इंडियन डैड जैसे हैं और वो जहाँ काम करता है, जहाँ उसका बिजनेस है, वहाँ उसके स्टाफ हमेशा सैलरी के लिए परेशान रहते हैं। और ये सारी चीजें जेठालाल कैरेक्टर को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। और यही चीज शो के प्रोड्यूसर अक्षत मोदी नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो भी एपिसोड जेठालाल है उसकी फैमिली के अराउंड बना हुआ है, उसकी TRP और उसे कई ज्यादा है। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा कि 2010-11 के आसपास शो में सभी कैरेक्टर्स को, सभी फैमिलीज को लगभग इक्वल स्क्रीन टाइमिंग दी जाती थी, सबको लगभग इक्वल स्टोरी लाइंस दी जाती थी। पर जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है 2013-14 के आसपास शो पूरा जेठालाल और उसकी फैमिली के अराउंड ही बेस्ड हो जाता है। कभी बापूजी खो जाते हैं तो कभी टप्पू एग्जाम में फेल हो जाता है, कभी दया कुछ गड़बड़ कर देती है तो कहीं जेठालाल का बिजनेस बंद हो जाता है। और शो धीरे धीरे इतना ज्यादा जेठालाल के सराउंडिंग में घूमने लगता है कि लगभग सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइंस जेठालाल पर आके ही एंड होती थी। किसी की भी स्टोरी बनती थी उसमें कहीं ना कहीं जेठालाल या उसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता था। और कुछ फैमिलीज लाइक डॉक्टर हाथी की फैमिली, रोशन सिंह सोनी की फैमिली, इनकी स्टोरी लाइन, स्क्रीन टाइमिंग बिल्कुल घटा दी जाती है और इन्हें सिर्फ ग्रुप मूवमेंट्स या फेस्टिवल एपिसोड्स के लिए ही रखा जाता है। और शो में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो रेलेवेंट ही जेठालाल की वजह से होते हैं, उनकी स्क्रीन टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है ताकि आपको और मुझे जेठालाल का कंटेंट ज्यादा दिख सके। और अगर तुम्हें उन कैरेक्टर्स के नाम पता है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और इन्हीं सब चीजों की वजह से एक कॉमेडी सेंट्रिक सिटकॉम बन जाता है, जेठालाल सेंट्रिक सिटकॉम। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तारक मेहता शो आज सिर्फ चल रहा है दिलीप जोशी जी की वजह से। जिस दिन उन्होंने ये शो छोड़ा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वहीं खत्म हो जाएगा। जरा सोचो कि एक शो जो एक टाइम पर इतने सारे कैरेक्टर्स के संग स्टार्ट हुआ था, आज वो एक कैरेक्टर पर आकर रुक सा गया है। और जिस दिन ये एक कैरेक्टर भी गया, ये शो वहीं खत्म। भले ही शो जेठालाल सेंट्रिक हो गया, पर हम सबको सच में बहुत मजा आता था जेठालाल की स्टोरीज और उसके ड्रामे देखने में। वो पीक कॉमेडी, वो कमाल की टाइमिंग और भी बहुत सारी चीजें। और शो भी इन स्टोरीज के संग अच्छा खासा चल रहा होता है, अच्छी खासी TRP बटोर रहा होता है। लेकिन तभी 2017 में शो को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि शो की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्ट्रेस दिशा वकानी, जो कि रोल करती हैं दया बहन का, वो शो लेफ्ट कर देती हैं। वो मैटरनिटी लीव के लिए शो को कुछ महीनों के लिए ही छोड़ती हैं, बट फिर वो वापस कभी भी नहीं आती। और ऐसा करने की वजह ना वो खुद कभी बताती हैं, ना ही शो के प्रोड्यूसर्स, ना ही कहीं आउटर इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट एक बार सोच कर देखो, कोई एक ऐसा शो क्यों ही छोड़ेगा जिसकी TRP 7वें आसमान पर है, जिसमें तुम एक कैरेक्टर हो जो ऑडियंस द्वारा सबसे
सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और आगे सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है। तो इस चीज के 3 assumptions हैं जो मैंने इन्हीं शो के एक्टर्स के पॉडकास्ट और इंटरव्यूज देखकर निकाले हैं। नंबर 1, ओवरवर्क। जैसा कि अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि 2012-13 के आसपास थे, शो पूरा जेठालाल की फैमिली के ऊपर बेस्ड हो जाता है और लगभग कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं ही जाता इसमें जेठालाल या दयाबेन ना हो, जिसकी वजह से ओवरवर्क इज अ बिग इशू और ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है दिशा वकानी के शो लेफ्ट करने का। नंबर 2, अंडरपेड या डिलेड पेमेंट। और इस चीज का पता तो तभी लग जाता है जब शो के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्टर शैलेश जी, जो कि रोल करते हैं तारक मेहता का, वो शो लीव कर देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी सैलरी टाइम पर नहीं मिलती। जस्ट इमेजिन करो कि ऐसा कैरेक्टर जो शो में 10 साल से काम कर रहा है, उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और उसे शो लीव करना पड़ता है सिर्फ सैलरी ना मिलने की वजह से। नंबर 3, टॉक्सिक वर्क कल्चर। पिछले 4-5 सालों में ही तारक मेहता शो को बहुत से एक्टर्स ने लीव किया है और इसका वन ऑफ द मेन रीजन रहा है टॉक्सिसिटी ऑन वर्क कल्चर। शो के एक्टर्स, शो के प्रोड्यूसर्स के बीच कई सारी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, कई सारी कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं और कुछ कंट्रोवर्सीज तो इतनी सीरियस है कि उसमें शो के एक्टर्स ने ही शो के प्रोड्यूसर्स पे केस कर रखे हैं। और ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है दिशा वकानी के शो में कभी वापस लौट के ना आने का। पिछले 4-5 सालों में शो की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। लोग इसे देखते तो हैं बट इसके नए एपिसोड्स नहीं, इसके पुराने एपिसोड्स। शो अभी भी ट्रेंड में है पर अपनी स्टोरी या कॉमेडी के लिए नहीं बल्कि अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए, जो पिछले 4 से 5 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और काफी ज्यादा दिखी हैं। सबसे पहले तो 2019 में मोनिका भदौरिया, जो कि बावरी का रोल करती हैं, वो शो लीव कर देती हैं और वो एलिगेशंस लगाती हैं शो की प्रोडक्शन टीम पर हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट के लिए और उनकी सैलरी रोकने के लिए। नेहा मेहता, जो कि अंजलि मेहता का रोल कर रही होती हैं शो में लगभग 12 साल से, और वो भी शो लीव कर देती हैं 2020 में और 2022 में वो क्लेम करती हैं कि उनके पैसे अनपेड रह गए थे। शैलेश लोधा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर होते हैं शो के अंदर, जो कि तारक मेहता का रोल करते हैं, वो भी शो लीव कर देते हैं और इसका रीजन होता है अनपेड सैलरीज। इसके ऊपर वो लीगल एक्शन लेते हैं और वो फाइनली वो केस जीत जाते हैं। इसके बाद जेनिफर मिस्ट्री, जो कि काफी भारी एलिगेशंस लगाती हैं अर्शद मोदी के ऊपर और ये मामला भी कोर्ट में जाता है और वो एलिगेशंस होते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। और भी कई एक्टर्स हैं जिन्होंने शो लीव कर दिया और उनके रीजंस भी कुछ ऐसे ही रहे हैं। तो तुमने नोटिस किया होगा कि लास्ट के 4-5 सालों में इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज तारक मेहता के अराउंड अचानक से काफी बढ़ गई हैं। शो का बजट, प्रोडक्शन लेवल, सब कुछ काफी बढ़ गया है, लेकिन स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट, सब कुछ डाउनग्रेड होता जा रहा है दिन पर। वही रेपिटेटिव स्टोरी लाइंस, नो कैरेक्टर डेवलपमेंट और भी कई सारे मेजर फैक्टर्स हैं शो के डाउनफॉल होने के। बट मैंने आज इस वीडियो में जो बताए हैं वो मुझे मेरी तरफ से लगे। तुम्हें क्या लगता है? अपने सजेशंस तुम कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो।